भारत के पड़ोसी देशों में सबसे खास है नेपाल। भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर नेपाल अपने आप में बहुत से कारणों से खास है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या कारण है जो नेपाल को खास बनाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहाँ के आधे से ज्यादा जनसंख्या हिंदू है। यहाँ पर हर क्षेत्र में ब्राह्मणों का दबदबा है। यहाँ ब्राह्मणों को बामन कहा जाता है और यहाँ के सब ऊंचे पदों पर हर जगह ब्राह्मण ही आसीन है। ब्राह्मण की जनसंख्या कुल आबादी का 12.2% है। अब आते हैं क्षेत्रीय पर, जिनको भारत में क्षत्रिय या राजपूत कहा जाता है। ये नेपाल का सबसे बड़ा जाति समूह है जिनकी आबादी लगभग 16.6% होते हैं। ब्राह्मण और क्षेत्रीय को मिलाकर जो समूह बनते हैं उसे नेपाल में खास आर्य कहा जाता है और इनकी कुल आबादी मौजूदा जनसंख्या का 29% है। नेपाल के सारे ऊंचे पदों पर ब्राह्मण ही आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दाहाल को देख लीजिए या फिर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा भी ब्राह्मण ही है। सारे प्रमुख मंत्रालय चाहे देश हो या विदेश, पूरी संसदीय कैबिनेट में खास आर्यन का ही दबदबा देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर जो नेपाल के सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र होने का दावा करते हैं। क्योंकि इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है तो आइए बात करते हैं उन पर। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा हुआ देश नेपाल दक्षिणी एशियाई देशों में सबसे प्राचीन राष्ट्र और सबसे बड़ा हिंदू धर्म राष्ट्र है। नेपाल का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। नेपाल कभी अखंड भारत के भाग हुआ करता था। यहाँ की संस्कृति और सभ्यताएं अपने आप में शौर्यपूर्ण रहा है। यहाँ पर सबसे पहले शासन रहा मौर्य डायनेस्टी का, जिसे राजा अशोक का साम्राज्य कहा जाता है। उसके बाद उनके वंशज समुद्रगुप्त ने यहाँ शासन किए। फिर उसके बाद गुप्त वंश का शासन रहा। उसके बाद इस पर कुछ सालों तक तिब्बत का अधिकार रहा। फिर 11वीं शताब्दी में आए ठाकुर वंश के राजा जिन्होंने इस पर राज किए। फिर माला वंश का शासन रहा। फिर आए गोरखा, कुछ समय तक उन्होंने भी साम्राज्य किया। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने सन 1765 में नेपाल की एकता के लिए एक मुहिम छोड़ी और नेपाल के लगभग 50 राज्यों को 1768 तक एक करने में कामयाब रहे। राजा पृथ्वी नारायण शाह गोरखा साम्राज्य के आखिरी राजा और नेपाल साम्राज्य के पहले राजा हुए। फिर जन्म हुआ आधुनिक नेपाल का। इसी कारण राजा पृथ्वी नारायण को आज भी वहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और आधुनिक नेपाल का जनक कहा जाता है। नेपाल में इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता है क्योंकि उनका मानना है कि वो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। ब्रिटिशर्स जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया पर शासन किया लेकिन नेपाल पर नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब भारत 1897 की क्रांति से जूझ रहा था, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किए जा रहे थे, तब नेपाल ने भारत का साथ देने के बजाय अंग्रेजों को साथ दिया। इस कारण उन पर कभी कोई आंच नहीं आई। सन 1923 में ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच एक एग्रीमेंट हुए जिसमें अंग्रेजों ने नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। 1940 में लोकतंत्र की मांग हुई जो कि आगे चलकर मान ली गई। 1991 में पहली बहुदलीय संसद का निर्माण हुआ। इसके साथ ही राजशाही शासन का अंत हुआ। ये दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वामपंथियों द्वारा हिंसा भड़काए जाने और लगातार आंदोलन के चलते इसे लोकतांत्रिक देश का दर्जा दिया गया। फिर सन 2007 में संसद में पहली बैठक के द्वारा ये देश पूर्ण रूप से लोकतंत्र देश बन गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं टॉप 10 फैक्ट्स जो नेपाल को पूरी दुनिया के देशों से अलग बनाते हैं। नेपाल में जब कोई आपसे आकर मिलता है तो अन्य देशों की तरह हाथ नहीं मिलाता है, बल्कि भारत की तरह यहाँ भी नमस्ते करने का चलन है। यहाँ पर आज भी लोगों के द्वारा घड़ी का उपयोग ना करके माउंट एवरेस्ट को समय के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि स्टैंडर्ड टाइम से 45 मिनट पीछे चलता है। नेपाल की गोरखा आर्मी दुनिया के सबसे ताकतवर और शक्तिशाली सेना में मानी जाती है। वो देश के लिए शहीद होना अपने लिए गौरव का बात मानते हैं। अगली रोचक बात यह है कि नेपालीज को भारत आने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं लगता है।
तो काफी बड़ी संख्या में नेपाली काम करने के लिए भारत आते हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार कम होने के कारण गरीबी स्तर काफी ज्यादा है। वहाँ के एक आदमी औसतन 80 रुपए डेली के भी नहीं कमा पाते हैं। नेपाल में इतनी कम आबादी और इसमें भी 80% हिंदू होने के बावजूद वहाँ 128 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। नेपाल के टूरिज्म सेक्टर अन्य सेक्टर के कंपैरिजन में काफी बहुत बड़ा है। वहाँ की सरकार टूरिज्म सेक्टर से प्राप्त हुए रेवेन्यू का 50% वन्य जीवन जानवर और वहाँ के आसपास के निवासियों को दान करते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ संडे को लोग छुट्टी मनाते हैं, वही नेपाल में शनिवार को छुट्टी मनाने का चलन है और फ्राइडे लगभग हाफ डे जितना काम किया जाता है। भारतीय सेना में किसी अन्य देश की नागरिक को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन नेपालियों को अधिकार प्राप्त है और वर्तमान में भी भारतीय सेना में कुछ नेपाली सरावत हैं। दुनिया के सबसे छोटा आदमी भी नेपाल से ही है, जिनका नाम चंद्र बहादुर है और जिनकी लंबाई 54.6 सेंटीमीटर है। जहां पूरी दुनिया के देश ने अपने झंडे को रेक्टेंगुलर शेप दिया है, वही नेपाल ने अपना झंडा 2 तिरंगे की शेप में रखा है। ये फ्लैग यूनिक होने के साथ साथ बहुत मीनिंगफुल भी है। नेपाल पक्षियों की 800 से ज्यादा प्रजाति का निवास स्थान भी है। यहाँ आप दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से पूरे साल सैलानी आते हैं। उम्मीद है ये फैक्ट्स आपको काफी पसंद आए होंगे। अब बात करते हैं भारत और नेपाल के रिश्तों पर। नेपाल का भारत से काफी पुराना रिश्ता है, चाहे वो पौराणिक हो या वो ऐतिहासिक। कहा जाता है कि माता सीता जी का जन्म मिथिला में हुआ, जो वर्तमान का जनकपुर अंचल के धनुषा संप्रति में है और जो कि अभी नेपाल में ही है। भारतीय और नेपाल के राजवंशों का आपस में गहरा रिश्ता रहा। कई राजवंशों ने अपने रिश्ते साझे भी किए हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में आज भी कई नेपाली परिवार देखे जा सकते हैं। और भी हैं कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो नेपाल से जुड़ी हुई हैं, जो हम आपको एक और नए वीडियो में जरूर बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करें। और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।